अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के, जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्कॉटलैंड यात्रा पर तंज कसैत कहलन जे बिहार में शराबबंदी को स्कॉच और व्हिस्की बनावे वाला देश के दौरा कर रहल छथि बिहार के मुख्यमंत्री। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधलन। नीतीश कुमार के स्कॉटलैंड दौरा के शराबबंदी से जुड़ित कहलन जे नीतीश कुमार के राजनीति के हम एतबे देखै छी कि ई हुनका राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर चल रहल अछि। हुनका जतेक हाथ पैर मारे के छल मारि लेला। जदयू के आज दल कोनो भविष्य नहीं बचल हन। बिहार में जदयू आब खत्म भ रहल अछि। वो कहलन जे आप देखू नीतीश कुमार के अहाँ के और हमार मुख्यमंत्री छथि स्कॉटलैंड गेला हन बिहार में इन्वेस्टमेंट लावे के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री अछि। स्कॉटलैंड तो तीन बात के लिए जानल जाइत अछि। स्कॉच व्हिस्की के नाम अहाँ सुनने हैं, जे राज्य के मुख्यमंत्री शराबबंदी के बात कह रहल छथि। वो दुनिया में और नहीं कहीं जाकर स्कॉटलैंड गेलन हन जतऽ स्कॉच बनैत अछि, जे स्कॉच के लिए फेमस अछि। तो नीतीश कुमार ओतऽ गेला किया? संगे संग स्कॉटलैंड मेडिकल के पढ़ाई के लेल और ओतऽ बनल ऊन के लेल भी जानल जाइत अछि। बिहार में तो एतेक ठंड नहीं पड़ैत अछि, शराब एतऽ बिकैत नहीं अछि और मेडिकल कॉलेज कोनो बिहार आबे वाला अछि नहीं। ताकि रही बताओ जो 18 साल के बाद पूरा दुनिया में स्कॉटलैंड ही मिलल उनका इन्वेस्टमेंट लावे के लेल। क्यों उनका से पूछा कि अहाँ शराबबंदी को बिहार के लोग के 20,000 करोड़ रुपया सालाना बर्बाद जे कह रहल छी, तो इन्वेस्टमेंट लावे के लेल स्कॉच बनावे वाला देश जा रहल छी। नीतीश कुमार की बात आप लोग सब पत्रकार लोग इसको सुन लीजिए भाई। आपके हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड, याद रखिए स्कॉटलैंड गए हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री है। स्कॉटलैंड दो बातों के लिए, तीन बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच व्हिस्की का नाम आप सुने होंगे। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहा है वो दुनिया में वहां गया जहां से स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। तो काहे के लिए गए हैं वहां? दूसरा, वहां स्कॉटलैंड जाना जाता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। और तीसरा, वहां पर ऊन बनता है बढ़िया। बिहार में इतना ठंडा पड़ता नहीं है, शराब यहाँ बिकती नहीं है, अब मेडिकल कॉलेज वहां से कोई आने वाला है नहीं। आप बताइए 18 साल के बाद आपको पूरे दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी पर 18 साल से बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान करा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्कॉच बनाने वाले कंट्री में गए, इससे बड़ी हत्या। दरभंगा में जिला समन्वय समिति दिशा के दोसर दिन भी बैठक आयोजित भेल, जाहिमे बैठक के अध्यक्षता सांसद गोपाल जी ठाकुर केलन। दरभंगा में दिशा के बैठक दोसर दिन भी चलल। बैठक में विकास कार्य के समीक्षा कयल गेल। बैठक के अध्यक्षता दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलन। संगे संग जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और क्षेत्र के लगभग विधायक बैठक में मौजूद छलथि। इस दौरान विधानसभा वाइज चल रहल काम के समीक्षा कयल गेल और काम के गति में तेजी लावे के निर्देश दिल गेल। दूसरा ट्रेन जो है सर भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस है सर। ट्रेन का नंबर 15552, 15553, 15554 है सर। तो ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी सर। 13 तारीख का इसका व्यवस्था करवाइए 18 होता जी सर रेलवे स्टेशन पर। और जितने समय सीमा उसमें काम पूरा नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ इसका जवाब अनुपालन का बिंदु सर समाप्त हुआ रेलवे से संबंधित। रेलवे का एक प्रस्ताव लीजिए। लहरिया सराय टू सहरसा नई रेल लाइन, इसका सर्वे का काम हो गया। इसका क्या है इस पर बोलिए। लहरिया सराय सहरसा नई रेल लाइन 97 किलोमीटर, इसका क्या है जानकारी? इसका सर्वे पूरा हो गया है। ये लोग फिर अपना रेलवे बोर्ड को भेज। आज 2 ट्रेन का हो गया है। आगे हो गया है 2.19 17 सक्रिय का डिस्कशन अभी हो गया है सर। सक्रिय रेल लाइन
में जो वन विभाग का क्लियरेंस था तो अब ये खत्म हो गया इशू बाहर से लाने 2.18 सर इसमें माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय द्वारा ट्रेनों का ठहराव गड़िया शहर में करने की बात कही गई थी सर। तो चलिए ठीक दो है। ट्रेनों का ठहराव 2 ट्रेन ठहराव संख्या लिखवाइए, कौन कौन ट्रेन ठहर रही है। सर 9 तारीख को हम दिए हैं डेट, सर, दोनों ट्रेन का ट्रेन ठहराव। संख्या 15,551 और 15,552 ये दरभंगा से मडुआडीह वाराणसी जाती है सर। गोपालपुर गांव से पूरब है सर, उसको गोपालपुर गांव के सामने में पश्चिम तरफ उसको लाया जाना चाहिए सर। ये प्रस्ताव था माननीय सांसद महोदय का सर। इसमें जो है दरभंगा सकरी दोहरीकरण में फिर हम लोगों को रेजिंग करना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा ट्रैक को सर। तो इस काम को उसी में समाहित करके रखा गया है कि दोहरीकरण के कार्य के साथ साथ इसको भी ले लिया जाएगा सर, गुमती को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा सर। चलिए बढ़िए। 2.16 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन ये बिंदु ये एस्केलेटर को समय समय पर बंद हो जाने की बात इसमें कही गई है सर। इसको जांच में लीजिए, जांच इसका हो जाएगा, कौन कंपनी दिया, कैसे दिया, जब जाते हैं कभी चालू नहीं। प्रयास से दरभंगा सभी जगह का दोहरीकरण स्वीकृत हो गया है सर। तो ये दोहरीकरण के कार्य में इसको जरूर कर दिए। चलिए आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दरभंगा से एक वंदे मातरम एक्सप्रेस का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने हेतु निर्देशित किया इसमें गया। क्या स्थिति है? सर ये भेजा गया है सर प्रस्ताव। प्रस्ताव चलिए चला आगे गया बढ़िए। है सर। इनसे नहीं, आगे बढ़िए। सकरी हसनपुर रेल लाइन में कराए गए विद्युतीकरण कार्य का संपूर्ण ब्यौरा ये एक ब्यौरा बना के नहीं दिए हैं। जी सर डेरा बना के पूरा सर। सीरियल नंबर 2.15 माननीय सांसद अशोक कुमार यादव उनका पॉइंट क्या है सर सर? माननीय सांसद महोदय का जो इसमें पॉइंट था प्रतिदिन होता है। 2.12 सकरी दहौड़ा चीनी मिल के पास सड़क चालू किया गया। बादल है 10,000 करोड़ मखाना और बीएससी में भी पढ़ाई है और मिथिला के पार्क पर डाक टिकट भी भेटल जारी और मिथिला प्रधानमंत्री जी अपना बजट में प्रावधान कलन हन और निश्चित रूप से आवे वाला समय में कार्गो कम्प्लेक्स एयरपोर्ट पर बन रहा हन। प्रधानमंत्री जी के सपना छन जे ग्लोबल मार्केटिंग मिथिला का मखान विश्व के हर देश जाए, उसके लिए ग्लोबल मार्केटिंग भी उनका सपना छन और परचेजिंग भी अच्छा हो ताहि पर प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है। आज तक देश में जे सरकार भेल तो मिथिला के किछु कह नहीं सकल, हमरा सबके भगवान भरोसे छोड़ल। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हर गरीब के उज्ज्वला 11 करोड़ गरीब के गैस दे के कार्य कलन हन। प्रधानमंत्री जी हर परिवार के शौचालय मुहैया करेलन हन। प्रधानमंत्री आवास आई हम सब समीक्षा कलो हन 4 करोड़ देश में आवास दलन। एहि बेर का बजट में 3 करोड़ आवास के फिर से बजट में प्रावधान कलन है और आज 6,000 किसान के किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री दे चला। अब 9,000 रुपया सेहो निर्णय भेल हन किसान के। आज 50 करोड़ लोग के जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खुलल हन और जीरो बैलेंस पर और सबक देश के गारंटर वाला हन गरीब के नरेंद्र मोदी। आज 50 करोड़ लोग के आई वैक्सीन अपना वैज्ञानिक से तैयार करवा के और पूरे देश के 140 करोड़ के तो दबे कलन हन मुफ्त वैक्सीन, लेकिन पूरे विश्व में सैकड़ों देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन दे के कार्य कलन हन। पूरे देश के अंदर में आई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहे ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट और अनुमंडल अस्पताल में वेंटिलेटर के संग प्रधानमंत्री उपलब्ध करवे के कार्य कलन हन। जतऽ हमरा लग में मास्क पीपी किट दवाई बेड डॉक्टर किछु नहीं छल। आई प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन लगेलन तो 80 करोड़ गरीब के 5 किलो अन्न मुफ्त में दे के निर्णय कलन और 28 तक 5 साल फिर ओकरा बढ़वे के भी काज कलन। तो भारत सरकार के उपलब्धि और अयोध्या के भव्य दिव्य मंदिर के भी निर्माण आज 500 साल से भगवान प्रभु श्री राम इंतजार में रहे कि नरेंद्र मोदी आएगा तब भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास होगा और आज उद्घाटनों कलन। तो आज सारा प्रधानमंत्री जी के कार्य के हम सब समीक्षा कलो हन और संतोषप्रद हम सब समीक्षा में
विषय के पेलो हन और आवे वाला समय में मिथिला के विकास के क्यों रोक नहीं सकैया और मिथिला के एहि तरह से विकास भ रहल हन हर क्षेत्र में जे मिथिला आवे वाला समय में किछ न किछ एकर महानगर के रूप में मिथिला धाम धन्य मैथिली में हाल सत्र के अंतिम बैठक आइ भेल हन दिशा कमेटी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी एहि मिथिला के केंद्र दरभंगा में जे हुनका द्वारा उपलब्धि छल और जे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उपलब्धि तो इस सारा विषय पर हम सब समीक्षा केलहुँ। देशक प्रधानमंत्री मिथिला में जना एयरपोर्ट पर लगभग 1200-1300 करोड़ रुपया दे के काज कलन आइ 1264 करोड़ के राशि एम्स के वास्ते दलन डायरेक्टर सेहो दलन एहिठाम IT पार्क बिहार के दोसर बनल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 150 करोड़ के बनल एहिठाम दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर के हजारों करोड़ के लागत से भेल है और जे दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन के काम प्रारंभ भेल है आइ ककर घाटी शीशो बन के तैयार भेल है दरभंगा सहरसा रेल लाइन के तमाम विषय पर हम सब आज समीक्षा काज केलहुँ हन। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हुए चाहे FM जे अखन प्रधानमंत्री शिलान्यास कलन दरभंगा में 5 किलोवाट के FM के चाहे एहिठाम 12,500 करोड़ के लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री आमस से दरभंगा जे शिलान्यास कलन हन आइ 500 करोड़ रुपया रोसड़ा बहेरी दरभंगा के काम प्रगति पर है आइ 1000 करोड़ के लागत से दिल्ली मोड़ से 15 किलोमीटर जे हमार एयरपोर्ट है वो 4 लेन हम जा रहा है और मुसरी घराड़ी समस्तीपुर का काम तेजी से आगा बढ़ल है। तमाम विषय पर भारत सरकार राज्य सरकार के समीक्षा बैठक हम सब केलहुँ हन और संतोषप्रद एहिठाम का अधिकारी पदाधिकारी सब मिलकर काम कलन हन। आवे वाला समय में जे मिथिला एकर विकास क्यों रोक नहीं सकैया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 से 16 करोड़ के लागत से कोसी पर रेल महासेतु भी बन के तैयार भेल हन जे मिथिला 2 भाग वो 88 साल बाद जब नरेंद्र मोदी जी अला हन तो भेले हन और सदैव अटल जी मैथिली अष्टम सूची में देने रहे आई CBSE में डरहार के पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी पैक्स गोदाम पर आयुष्मान कार्ड कैंप लगवालन। डरहार के पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी डरहार पैक्स गोदाम पर आयुष्मान कार्ड बनवावे के कैंप लगवेलन जाय में लगभग 200 से ज्यादा लोग के आयुष्मान कार्ड बनवाल गेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी पैक्स अध्यक्ष प्रदीप चौधरी दिलन। जिनका राशन कार्ड में नाम है वो सभी लोग लाभार्थी हो सकते हैं इनका। अच्छा, अभी कितने आदमी को बनाए हैं? 150 प्लस लोगों को बनाए हम। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत राम, डरहार पैक्स प्रबंधक। बिना मोबाइल के चलते तो उठा देव पड़त। आयोजन किया गया है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए और किस विधि से बनाया जा रहा है? भारत सरकार की योजना है कि भारत में जितने भी हमारे लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख की बीमा होता है उसके लिए सभी लोगों को बनाया जाए, जिसमें हमारे डरहार पैक्स के अध्यक्ष जी द्वारा अपने वहाँ कैंप रखा गया डरहार पैक्स गोदाम पर, जिसमें आज लगभग 150 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। और आयुष्मान कार्ड बनाने में आधार कार्ड की सिर्फ आवश्यकता है। आधार कार्ड होने के बावजूद इसमें मोबाइल नंबर जिससे कि आधार कार्ड लिंक हो, अगर जिन लोगों को आधार कार्ड लिंक नहीं है उन आदमी को फेस ID या फिंगरप्रिंट से लेकर के हम लोग बना देते हैं। कब से कब तक ये बनेगा? हम लोगों को कहा गया है 2 तारीख से 12 तारीख तक बनाना है। सभी लोगों को बनाना है। किन किन लोगों को पात्र मानते हैं? पात्र में लिस्ट में नाम है, उसमें जिन जिन लोगों को OTP में ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी के OTP लग और मोबाइल खराब हो गया, इनका सबके जे छै से अहाँ के फेस ID
फेस से लऽ कऽ 4 ऑप्शन में आवे छै। आधार नंबर, मोबाइल नंबर एक गया है। क्या सरकारी योजना की समस्त जनताओं के लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? यह प्रधानमंत्री का लाभान्वित योजना है। जितने भी राशन कार्ड धारी हैं वो सबों को यह कार्ड बनना आवश्यक है। इस आधार पर हमारे पैक्स में CBSE सेंटर भी बन चुका है। आने वाले समय में भी बहुत सारे काम पैक्स के द्वारा CBSE सेंटर के द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य से हमने अपने पंचायत स्तर पर एक यह आयुष्मान कार्ड के लिए हमने शिविर का आयोजन किया। और शिविर में लगभग 150 प्लस कार्ड अभी तक, जहाँ तक हमें रिपोर्ट है, 150 कार्ड हमारे प्रबंधक कुछ सहयोगियों के साथ, हमारे कार्यकारिणी प्रबंधक सब लगे हुए हैं। मेरा प्रयास है जो प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक जनता को, जितने भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं, उस सबको तो अनिवार्य रूप से बनाना है। उसके बाद मैं और प्रयास कर रहा हूं जिस सब लाभार्थी को छूट रहा है उसके लिए विभाग से वार्ता करने के बाद भी मैं कुछ प्रयास करूंगा। जो राशन कार्ड में जैसे कि मान के चलिए नाम छूट गया है, नहीं जुड़ पाया है, ऐसा बहुत सा समस्या है, उस समस्या को भी हम देखने का काम करेंगे। जी, आपका परिचय? प्रदीप कुमार चौधरी। दरभंगा के पूर्व ट्रैफिक प्रभारी नीलमणि के ट्रांसफर हो गए, जाय के बाद उनका लेल एक विदाई समारोह के आयोजन भेल। दरभंगा के पूर्व ट्रैफिक प्रभारी नीलमणि रंजन के ट्रांसफर हो गए, एहि अवसर पर उनका लेल एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि विदाई समारोह में नीलमणि रंजन के पाग चादर सँ सम्मानित कयल गेल, संगे संग तोहफा भी भेंट कयल गेल। मौका पर जिला सचिव राकेश रंजन, वार्ड 2 के पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर, समाजसेवी अनुराग मिश्र, पंकज कुमार आदि मौजूद छलाह। धनबाद में 3 साल रहा है, तो 3.5 साल नहीं पुराने से हमारे संस्थान के द्वारा दरभंगा के पूर्व यातायात थाना प्रभारी का विदाई समारोह किया गया। उनका कुछ दिन पूर्व ट्रांसफर मधुबनी के जिला में हो चुका है। इसके वजह से आज अपने संस्थान को बुलाकर उनका विदाई समारोह किया गया। वो हमारे संस्थान के बहुत पुराने सदस्य भी रह चुके हैं और समय समय पर हमारे संस्थान को समाज सेवा करने के लिए जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें सहयोग करते हैं। कि इस मौके पे कौन कौन से लोग मौजूद थे? इस मौके पर कई समाजसेवी मौजूद थे और हमारे वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।